गुरु की आज्ञा मानने का अर्थ है कि उसमें तर्क मत लगाना, क्योंकि तर्क लगाया, सोचा, फिर माना तो तुम अपनी आज्ञा मान रहे हो, गुरु की नहीं। तुम्हारी बुद्धि ने कहा ठीक है, वह तुमने किया, लेकिन अगर बुद्धि तुम्हारी यह भी कहे कि ठीक नहीं है, तब भी तुम आज्ञा गुरु की ही मानना। बुद्धि की ही सुनते जाओगे तो सिर से नीचे ना उतर सकोगे। गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का धर्म है। गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरु की परछाई तक का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए तथा गुरु के स्थान पर कभी पलंग नहीं बिछाना चाहिए। गुरु की उपयोग की गई वस्तुओं का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरु जो भी दे उसे गरीब के समान विनम्रता से ग्रहण कर लेना चाहिए। गुरु के सामने सुंदर वेशभूषा, आभूषण आदि पहनकर नहीं जाना चाहिए। गुरु की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। गुरु के चरणामृत का सदा पान करते रहना चाहिए। गुरु की आज्ञा मानने का अर्थ है कि तुम उसमें तर्क मत लगाना। आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त निर्देशों का तुरंत पालन किया जाना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों से विचलित भी नहीं होना चाहिए या उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, गुरु की आज्ञा पालन का महत्व हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, जानते हैं इस सुंदर कथा के माध्यम से। मित्रों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। साथ ही आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, चतुरदास जी नाम के एक महापुरुष हुए थे जो अपने गुरुदेव की सेवा करते रहते थे। उनका नाम बाद में खोजी जी भी पड़ा था। जब उनके गुरुदेव लघुशंका करने जाते तो वे बाहर पानी लिए खड़े रहते थे। एक दिन वे जल लिए खड़े थे। पास ही एक पीपल का पेड़ था और वायु के कारण उसके पत्ते और बीज नीचे जमीन पर गिर गए थे। उनके गुरुदेव लघुशंका करके वापस आए और हंसने लगे। तब चतुरदास जी ने अपने गुरुदेव के हाथ धुलाते हुए उनकी हंसी का कारण पूछा। उनके गुरुदेव ने कहा, तुम कैसे शिष्य हो, मेरी सेवा में रहते हो और मेरी हंसी का कारण नहीं जान पाए? जो गुरु के मन की बात ना जान पाए वह शिष्य ही क्या, गुरुदेव बोले। सो सेवा छोड़ो और मैं क्यों हंसा, इसकी खोज करके आओ। मित्रों, गुरुजनों की सेवा करना बहुत कठिन कार्य है। खोजी जी के गुरुदेव ने उनसे कहा, तुम्हारी बुद्धि अब मेरी सेवा की अधिकारी नहीं है। जब तक तुम मेरे हंसने का कारण नहीं पता कर लेते, तुम्हें मेरे पास वापस आने की कोई इजाजत नहीं है। उन्होंने अपने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत किया और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए चल दिए। अब उन्हें जहां भी कोई संत महात्मा मिलते, वे विनम्रता पूर्वक उन्हें दंडवत करते और पूछते, मेरे गुरुजी ने लघुशंका करते समय हंस दिया, इसका क्या कारण था? सब संत उनसे कहते, हमसे गीता की बात पूछो, भागवत की पूछो, वेदों के बारे में पूछो, लेकिन तुम्हारे गुरुजी क्यों हंस दिए, यह हमें क्या पता। इस तरह से अब उनका उपहास होने लगा। अब वे अंदर से जलते रह रहे थे कि गुरु सेवा से वंचित हो गए हैं। वे रात दिन जलते और इसी प्रकार और भी संतों से जाकर पूछते रहते, पर उन्हें इसका कोई समाधान नहीं मिला। अब उन्होंने विचार किया कि वे गुरुजी के सामने तो जा नहीं सकते, उनकी सेवा भी नहीं कर सकते, तो अब इस शरीर का क्या काम। तब उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय किया। वह एकांत में जाकर एक वन में बैठ गए और नाम जाप करने लगे। उन्होंने सोचा कि अब वे कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे और अपना शरीर त्याग देंगे। कुछ दिनों तक उन्होंने कुछ खाया नहीं ना पिया। इसके बाद एक दिन उनके सामने कबीरदास जी प्रकट हो गए। मित्रों, जब कोई सच्ची भावना से भगवान का भजन करता है तो भगवान अपने दिव्य पार्षदों को उसके पास अवश्य भेजते हैं। कबीरदास जी ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, जब तुम्हारे गुरुजी लघुशंका कर रहे थे तो उनकी लघुशंका में पीपल का एक बीज बह रहा था।
बीज को लघुशंका में बहते हुए देखकर गुरुजी विचार करने लगे कि इस बीज में पीपल का पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। जब यह बीज पीपल में था तो कितना वंदनीय और सुव्यवस्थित था, लेकिन जब यह पीपल से अलग हुआ तो लघुशंका में बह गया। कबीरदास जी ने उन्हें समझाया, इसका मतलब है कि पीपल का वृक्ष साक्षात ब्रह्म है और उसका अंश जीव है। जीव जब अविद्या के कारण भ्रम से अलग हो जाता है तो आसक्त होकर मल मूत्रों के द्वारा में बह जाता है। अगर वह भ्रम से जुड़ा रहे तो वह ब्रह्ममय और पूजनीय हो जाता है। जब जीव भ्रम से अलग हो जाता है तो मल मूत्र के शरीर में आसक्त होकर मल मूत्र के द्वारों को भोगने का वह पूरा जीवन नष्ट कर देता है। जीव जब प्रभु से विमुख हो जाता है तो उसकी यही दुर्गति होती है। जैसे पीपल के वह बीज जो अब अलग हो गया तो लघुशंका के प्रवाह में बह गया, वरना उसमें एक महान वृक्ष छिपा हुआ था। ऐसे ही जीव जब भगवान से विमुख हो जाता है तो वह मल मूत्रों के द्वारों के सुखों में बहने लग जाता है। खोजी जी ने कहा, अरे मेरे गुरुजी के हंसने का इतना गूढ़ रहस्य था। अब खोजी जी का संशय मिट गया। वे अपने गुरुदेव के पास वापस आए और उन्हें साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने बताया कि कबीरदास जी ने उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। उनके गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, एक प्रश्न ने तुम्हें सिद्ध बना दिया। अब आज से तुम हमारे समान सिद्ध हो गए हो। आज से तुम मेरे मन की सब बातें जान लोगे। खोजी जी के गुरुदेव भगवत चिंतन परायण रहते थे। जब उनका अंतिम समय आया, उन्होंने एक घंटा बांध दिया और अपने शिष्यों से कहा कि जब उनका मोक्ष हो जाएगा तो यह घंटा अपने आप बज उठेगा। मित्रों, जब उनकी मृत्यु हुई तो वह घंटा नहीं बजा। इस पर सभी शिष्यों को आश्चर्य हुआ। सब शिष्यों को यह चिंता होने लगी, क्या उनके गुरुदेव को सद्गति नहीं हुई? खोजी जी उस समय भ्रमण पर गए हुए थे और जब वे वापस आए तो उन्होंने सब शिष्यों को उदास देखा। उन्होंने खोजी जी को सब कुछ बताया। खोजी जी ने उनसे पूछा, गुरुदेव जी का शरीर कहाँ छूटा? सबने उन्हें बताया कि उनके गुरुदेव का शरीर आम के पेड़ के नीचे छूटा था। खोजी जी वहां गए और ठीक उसी स्थान पर लेट गए। उन्होंने ऊपर देखा तो वहां एक पका हुआ आम था। उन्होंने उस आम को तोड़ा और जैसे ही उस आम को चीरा तो उसमें से एक कीड़ा निकला और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई और वह घंटा एकदम से बज उठा। तब खोजी जी ने अपने सब शिष्यों को बताया कि गुरुदेव ने अपने अंतिम समय में पका हुआ आम देखा और मृत्यु के समय उनका मन पके हुए आम में फंस गया और उन्हें एक कीड़े का जन्म लेना पड़ा। उन्होंने इसका एक और अर्थ बताया कि उनका मन आम में जरूर गया, लेकिन उन्होंने उस आम को भगवान को भोग लगाने का सोचा और यही सोचते सोचते शायद उनके प्राण निकल गए। अब उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान उस कीट के अंदर परमात्मा के रूप में वह आम खाने आ गए। जब उस कीड़े की मृत्यु हुई तब परमात्मा रूपी प्रभु उनके शरीर से निकले और खोजी जी के गुरु से मिले और घंटा बज उठा। मित्रों, ये मन बड़ा चंचल है। जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है उसे ध्यान रखना होगा कि अंतिम समय तक मन कहीं फंस ना जाए। जिसका स्वभाव बन गया है कि वह हर व्यक्ति, वस्तु और स्थान में अपने प्रभु को ही देखता है तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जो अपने गुरुदेव की शरण में रहकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है, गुरु उसे अपने से भी ज्यादा महिमावान बना देते हैं। अगर खोजी जी को उनके गुरुदेव ने खुद से दूर रहने की आज्ञा दी तो उन्हें सिद्धों का सिद्ध भी बना दिया। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने गुरुदेव की आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रियालाल के नाम, रूप, लीला और धाम में अपने मन को लगाएं। मित्रों, अगर आज की कथा पसंद आई हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।